एक अनजान कॉल। रात के ठीक 12 बजे आरव के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। नींद में था, लेकिन नंबर कुछ जाना पहचाना लगा। कॉल उठाया। क्या तुम सच में भूल चुके हो कि तुमने क्या किया था? आवाज आई। कौन? आरव चौंका। जिसे तुमने छोड़ा था। लेकिन मैं वापस आ गई हूं। कॉल कट गया। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोबाइल नीचे रखा, लेकिन नींद तो जैसे उड़ ही गई थी। वो खिड़की के पास गया और देखा, सामने वाली इमारत की छत पर कोई खड़ा था। साया, पर साफ कुछ नहीं दिखा। भाग 2 पुरानी बातें। अगली सुबह आरव अपने कॉलेज फ्रेंड्स के पुराने ग्रुप में मैसेज करता है, क्या तुम लोगों को रिया याद है? सन्नाटा। फिर एक रिप्लाई आता है, मत खोल उस किस्से को, वो सब भूल चुके हैं। तू भी भूल जा। लेकिन आरव नहीं भूल सका। 3 साल पहले कॉलेज के आखिरी साल में रिया उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। और एक रात कॉलेज के ट्रिप से लौटते समय वो अचानक गुम हो गई थी। एफआईआर दर्ज हुई, पुलिस आई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आरव पर भी शक गया, लेकिन सबूत के बिना केस ठंडा पड़ गया। उस रात फिर से उसी नंबर से मैसेज आता है, मैं वहीं हूं जहां तुमने छोड़ा था, पुरानी हवेली में। आरव का दिल बैठ गया। वो हवेली कॉलेज ट्रिप के दौरान देखी गई एक वीरान जगह थी, जहां जाने से सब डरते थे। लेकिन उस दिन आरव और रिया वहां अकेले गए थे। क्या वाकई वो वापस आ गई है, या ये कोई खेल है? आरव अगले दिन शाम को अकेला हवेली पहुंचा। हवेली वही थी, टूटी फूटी, घास से ढकी और सन्नाटा। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। रिया, उसने पुकारा। कोई जवाब नहीं। लेकिन एक कमरा था जिसमें रोशनी जल रही थी। आरव ने दरवाजा खोला। वहां रिया बैठी थी, बिल्कुल वैसी ही 3 साल पहले जैसी। न बदली न बूढ़ी हुई। तुम जिंदा हो? रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। मैं कभी मरी ही नहीं थी आरव। तुमने जो किया था वो अब तुम्हारे साथ होगा। रिया ने बताया, उस रात वो दोनों झगड़ पड़े थे। आरव को गुस्से में धक्का लगा और रिया गिर गई बेहोश। डर के मारे आरव ने उसे वहीं छोड़ दिया और लौट आया। सबको कहा रिया रास्ते में बिछड़ गई। लेकिन रिया मरी नहीं थी। कोई गांव वाला उसे उठाकर ले गया, पर उसकी याददाश्त चली गई। अब जब यादें लौटीं तो वह वापस आई। अब मैं नहीं, तुम गुम हो जाओगे, रिया ने कहा और दरवाजा बंद हो गया। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, शहर का एक युवक रहस्यमय